जिसको वंशवादी कहते थे उस अखिलेश यादव की शरण में, जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उन लालू प्रसाद यादव जी की शरण में, कांग्रेस के शरण में कैसे चरण पकड़े हुए हैं। ये उनको चिंता इस बात की है कि विपक्ष क्या कर रहा है। अरे प्रभु, विपक्ष ने आपको नहीं चुना है भाई, विपक्ष ने ना आपको सत्ता दी है, ना विपक्ष ने आपको वोट दिया है। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनकी तो चर्चा करो, कम से कम उनकी तो बात करो। कम से कम हम मिले, आपस में गठबंधन करें, आपस में मिलकर जनता की समस्या का समाधान करें। वो चूंकि आप नहीं कर रहे हो, आपने जनता के साथ धोखा किया। अनुराग जी को संभालेंगे, इनको अखिलेश यादव नहीं संभाल पा रहे हैं, हम कहां से संभालेंगे। आप रामकृपाल जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जनता एक समझदार है, क्योंकि देश की जनता समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। वो समझ गई है। आप हार जाते हैं बाबा से। किसी को मेरी बात सुनिए, विपक्ष में क्या किसी नेता ने अभी तक बोला कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है? किसने नहीं बोला, ये बताइए आप। बनना है, किसने नहीं बोला? चाहते कि हमें जनता, आप एक नेता से मुझे बुलवा दीजिए। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, मृत्युंजय तिवारी जी, संयम दादा, प्रियंका जी, बोलेंगे तो आप सारी पार्टी में से एक आदमी। अनुराग जी आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव से आप बुलवा सकते हैं? आप अखिलेश जी से बुलवा सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना? आप बताइए मैं किससे लड़ूं? आपसे लड़ूं या बीजेपी से लड़ूं? किसी से मत लड़िए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी से मत लड़िए, शांति से, प्रेम से। समाजवादी लोग हैं आप, शांति से करें, किसी से मत लड़िए। मेरी बात पूरी। समाजवादी लोग किसी से नहीं लड़ते। रामकृपाल जी आप हंस रहे हैं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। अरे 10 सेकंड, समाजवादी लोग किसी से नहीं लड़ते। बोलिए, बात ही नहीं होने दे रहे। मैं कह रहा हूं जनता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर ऐश्वर्य, समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने अनुराग भदौरिया से पूछा कि क्या आप समाजवादी पार्टी भी मोदी हटाओ अभियान का हिस्सा है, तो इस पर अनुराग भदौरिया बोले बीजेपी एक जुमला पार्टी है और वह जनता को धोखा देकर जीतने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। तो इस पर एंकर ने इस भदौरिया को जमकर कूटा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को छोड़ के ये कहेगी कि भाई विपक्ष कुछ भी करे, आपस में मिले, ये करे, मीटिंग करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो जनता के लिए और जनता की समस्या को समाधान के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये इन्होंने बोला नहीं बोला। उनको चिंता इस बात की है कि विपक्ष क्या कर रहा है। अरे प्रभु, विपक्ष ने आपको नहीं चुना है भाई, विपक्ष ने ना आपको सत्ता दी है, ना विपक्ष ने आपको वोट दिया है। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनकी तो चर्चा करो, कम से कम उनकी तो बात करो। कम से कम हम मिले, आपस में गठबंधन करें, आपस में मिलकर जनता की समस्या का समाधान करें। वो चूंकि आप नहीं कर रहे हो, आपने जनता के साथ धोखा किया। आपने जो वादा किया जनता का पूरा नहीं किया। आपने जो वादे किए थे उसमें एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी विपक्ष की हो जाती है, क्योंकि राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। राष्ट्र के मुद्दों को, जो मुद्दे राष्ट्र के मुद्दे हैं जिसपे आप बात नहीं करना चाहते, तो मुद्दों को लेकर हम पूरे विपक्ष के लोग एक साथ हैं, क्योंकि राष्ट्र सबसे बड़ा है। राष्ट्र से बड़ा ना कोई व्यक्ति है, ना कोई पार्टी है। हमें जनता के मुद्दों, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। प्रभु परेशान क्यों हो गए? अरे परेशान क्यों हो गए? देखिए आपके पेट में दर्द हुआ ना, इनका समर्थन कर रहा हूं। बात की आप परेशान, इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, खलबली मच गई, क्योंकि जनता की बात आपको करनी नहीं है। हम राष्ट्र कर रहा हूं के लिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। 1 लाख मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं किसी भी दल से, 1 लाख 2 लाख वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जहां राष्ट्र की बात आती है, जहां राष्ट्र बचाने की बात आती है, हम वैचारिक मतभेद छोड़ के मनभेद, हमारा मनभेद किसी के साथ नहीं है। हम एक साथ मिलकर। ओके अनुराग भदौरिया जी, आपने कह दिया कि आप किसी के लिए भी तैयार है। बेसिक भाषा में, विदाउट द ड्रामेटिक्स, अनुराग भदौरिया कह रहे सरकार बनानी है, किसी के साथ भी आने के लिए तैयार है। रामकृपाल जी आ रहा हूं 10 सेकंड के लिए। आचार्य कुछ कहना चाह रहे हैं। संयम दादा आ रहा हूं, मृत्युंजय जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जी, राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है, राष्ट्र के मुद्दों। वो मेरे को पता है, मोदी को हराना है, उसको आप जैसे भी आप सजा लीजिए, किस तरह से शिक्षा आप उसे सजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य कुछ कहना चाहते हैं? जी आचार्य, हम जनता के बीच में, क्योंकि हमें जनता को। आचार्य एक छोटा सा कुछ पॉइंट कहना चाहते हैं, उसके बाद रामकृपाल जी। हाँ जी आचार्य बताइए। हकीकत में जनता को। ओके अनुराग जी को तो चुप करें, अनुराग जी को तो संभालें। अरे इनको अखिलेश यादव नहीं संभाल पा रहे हैं, हम कहां से संभालेंगे। आप रामकृपाल जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जनता एक समझदार है, क्योंकि देश की जनता समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। वो समझ गई है। आप सोचिए आप कि विपक्ष अगर एक साथ आया तो पता है किसकी वजह से आया है? शायद आप भूल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जनता के लिए आई हैं, क्योंकि जनता का मूड बदल गया है।
ये सारे दल ये समझ चुके हैं कि जनता नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखना, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, क्योंकि उसके अपनी परेशानियां हैं। तो जनता के चेहरे पे खुशी लाने के लिए, जनता को सम्मान वापस दिलाने के लिए, जनता समाज में सर उठा के जिए, उनके घर में इतना जनता को समझते हैं तो क्यों यूपी में आप 2 बार बाबा से हारे? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, अगर इतना ही आप जनता को समझते हैं नेताजी, विपक्ष एक सुन लीजिए मैं आप ही से पूछ रहा हूं, आप जनता को इतना अच्छा समझते हैं तो क्यों यूपी में आप हार जाते हैं बाबा से? किसी को मेरी बात सुनिए, विपक्ष में क्या किसी नेता ने अभी तक बोला कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है? किसने नहीं बोला, ये बताइए आप। बनना है, किसने नहीं बोला? चाहते कि हमें जनता, आप एक नेता से मुझे बुलवा दीजिए। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, मृत्युंजय तिवारी जी, संयम दादा, प्रियंका जी, बोलेंगे तो आप सारी पार्टी में से एक आदमी। अनुराग जी आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव से आप बुलवा सकते हैं? मैं आप अखिलेश जी से बुलवा सकते हैं उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना? आप बताइए मैं किससे लड़ूं? आपसे लड़ूं या बीजेपी से लड़ूं? किसी से मत लड़िए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी से मत लड़िए, शांति से, प्रेम से। मेरी बात समाजवादी लोग हैं आप, शांति से पूरी होने दीजिए, किसी से मत लड़िए। अब मेरी बात पूरी, कि समाजवादी लोग किसी से नहीं लड़ते। रामदेव जी आप हंस रहे, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूं। अरे 10 सेकंड, समाजवादी लोग किसी से नहीं लड़ते। 10 सेकंड दीजिए, बात ही नहीं होने दे रहे। मैं कह रहा हूं जनता के चेहरे से जो खुशी छीनी है भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष वो खुशी लाख आप लौटाइए ना। चाहता है कि मां आराम से सोए कि मेरा बेटे को रोजगार मिल गया है। एक जनता ही आपको, घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं उन्हें ये लगे कि मेरा परिवार के वापस भेज देती है। भदौरिया साहब,